हेलो दोस्तों, आज हम लोग ईएमआरएस के जेएसए और लैब अटेंडेंट के जो 2 पोस्ट आए हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के पार्ट 4 को देखेंगे, जो भी हिंदी में होंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक फैक्ट के ऊपर होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग। असम असम सरकार ने एसईबीए और एएचएसईसी के विलय को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाना है। तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे आपको ये दे देगा ये विलय हुआ है किनके किनके बीच में हुआ है, तो आपको याद रखना होगा एसईबीए और एएचएसईसी के बीच में हुआ है। और पूछेगा कि इसे किस सरकार ने मंजूरी दी है, तो इसे असम सरकार ने मंजूरी दी है। और ये भी पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाने से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला साहित्य का शहर कौन बना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए 31 अक्टूबर का 2023 का है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा कोझिकोड कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर बनाया गया है। कोझिकोड को यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ दिया गया है, जिसे संगीत के शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, 2 क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। जैसे कोझिकोड को ही भारत का साहित्यिक शहर माना गया है, पहला साहित्यिक शहर बनाया गया है। और एक क्वेश्चन इसमें यह है कि जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है इसे संगीत का शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाता है। और याद रखिएगा ये जो कोझिकोड है ये केरल में स्थित है। और ये पूछेगा किसके द्वारा इसको बनाया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जो 3 सितंबर 2023 को अपडेटेड है। तो चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो देखते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अब एनसीईआरटी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देगी। तो देखिए इसमें कई क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। तो उस समय कौन शिक्षा मंत्री हैं, तो इस समय महेंद्र प्रधान है। और किसने दर्जा दिया है, तो एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अनुसार डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा डी नोवो श्रेणी के तहत उन संस्थाओं को दिया जाता है जो अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च मानक पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर संस्थानों को मान्यत विश्वविद्यालय का दर्जा देती है। संस्थानों को यह दर्जा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत मिलता है। एनसीईआरटी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए यूजीसी में आवेदन किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप याद रखिएगा एनसीईआरटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री देगा। अब ये तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आसानी से आंसर बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 सितंबर 2023 को अपडेटेड हुआ है। मेटा के साथ शिक्षा मंत्रालय की साझेदारी। तो देखिए जो मेटा है इसका पहले नाम फेसबुक था, अब इसको मेटा में चेंज कर दिया गया है मेटा नाम से। इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेटा के साथ 3 वर्षीय साझेदारी शुरू की। यह साझेदारी छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाएगी। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। तो आप याद रखिएगा किसके साथ शिक्षा मंत्रालय ने साझेदारी की है, तो मेटा के साथ की है। और कितने वर्ष के लिए की है, तो 3 वर्षों के लिए की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती NSIC 2023, इसके बारे में क्या दिया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती 2023 शुरू की है। तो यही है, इसको याद कर लीजिएगा। अटल इनोवेशन मिशन को स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार ने स्टडी इन इंडिया SII पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने स्टडी इन इंडिया SII पोर्टल लॉन्च किया है। SII पोर्टल एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की शैक्षिक यात्रा को सरल बनाएगा। तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है विदेशी यात्रियों के लिए, तो SII या स्टडी इन इंडिया, या फिर ऐसे पूछेगा किनके लिए है ये पोर्टल, तो ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी विनियम 2023 और इसकी विशेषता। तो देखते हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी
डीम्ड विश्वविद्यालय संगठन विनियम 2023 जारी किए हैं। ये विनियम वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी तरीके से कई गुणवत्ता उन्मुख डीम्ड यूनिवर्सिटी के निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 14 मई 2023 को अपडेटेड है। उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल लॉन्च और इसकी विशेषता के बारे में दिया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और POP लॉन्च किया है। POP पोर्टल को लॉन्च किया। देखिए, इसे क्वेश्चन कई बार बन चुका है उत्साह वाले से कि ये किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 का है। वृद्ध अभिनेता अनुपम खेर, जिनकी उम्र 64 साल है, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका शीर्षक लेंसेज लाइफ टू मी एनोइंगली इस पुस्तक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा संगम पोर्टल। शिक्षा मंत्रालय ने, ये देखिए 8 फरवरी 2023 को अपडेटेड है। शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। युवा संगम कार्यक्रम पूर्वोत्तर के युवाओं को पूरे देश से जोड़ने का काम करेगा। कार्यक्रम के तहत 18 से 30 आयु के वर्ग के 1000 युवाओं को भूटिया और देश के अन्य राज्यों में युवा परिवर्तन कार्यक्रमों में भेजा जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2018 का थोड़ा पुराना हो गया, तो इसको भी देख लेते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 सितंबर 2018 को देश का पहला राष्ट्रीय शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल ऐप NSP मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल मोबाइल ऐप किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? तो यह छात्रों और छात्रवृत्ति के लिए एक पारदर्शी तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। तो यही था कुछ अपडेटेड, आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो आप इसको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।